Hello friends, good morning. Welcome to our channel Target with Lalan Sharma. Today we will discuss about screw gauge. आइए देखते हैं। तो इसमें विद्यार्थी एक यू आकार का ये मेटल होता है जिसे फिक्स फ्रेम कहते हैं और ये होता है फिक्स्ड जा। ये भी तो इतना ये अलग होता है। जब ये सर्कुलर स्क्रू को हम लोग घुमाएंगे तो ये इधर की ओर जाएगा। तो ये वाला कुछ नहीं होगा, ये इधर वाला पार्ट जो यहां से दिख रहा होगा ये है फिक्स्ड जा और इसके आगे ये जो दिख रहा है इतना ये आगे पीछे होता है तो इसे कहा जाता है मूवेबल जा या स्पिंडल भी इसे कहा जाता है। यस। और ये चीज देखिए क्या है, फिक्स्ड स्लेव और इसके ऊपर यहां पे लिखा हुआ है मेन स्केल या पिच स्केल लिखा हुआ है। ये इस समय बंद है, इस समय पूरी तरह ये ढका हुआ है तो ये दिख नहीं रहा है। यहां आगे नंबरिंग दिखेगा जब ये ढीला करेंगे यहां पे ऑब्जेक्ट डालने के लिए आप तब। तो इस समय मेन स्केल या पिच स्केल यहाँ लिखा है जरूर, लेकिन अभी वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, अभी ढका हुआ है। जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे किसी ऑब्जेक्ट की डायमीटर वगैरह मापने के लिए तब आपको पता चलेगा। और ये है सर्कुलर स्केल, इसे हेड स्केल भी कहते हैं। इस पर नंबरिंग बना रहता है, हर स्क्रू गेज में अलग अलग होता है। किसी में 0 से 50 तक होता है, 0 से 100 होता है, 0 से 40 हो सकता है, 35 हो सकता है, कुछ भी नंबरिंग टोटल ये राउंड में रहेगा। यस। और ये होता है थिम्बल, इसे कहा जाता है। तो ये तो इसके बारे में जानकारी है। तो यहां विद्यार्थी एक चीज लिखा है स्क्रू गेज विद नो जीरो एरर, मतलब जो हमारा स्क्रू गेज है वो एकदम करेक्ट स्क्रू गेज है, इसमें कोई बुराई नहीं है। करेक्ट होगा कैसे, कैसे आप पहचानेंगे करेक्ट? तो करेक्ट की पहचान ये है विद्यार्थी, जो ये बेस लाइन है मेन स्केल या पिंच स्केल की जो बेस लाइन है इसी के सीध में अगर सर्कुलर स्केल का 0 पड़ता है, अगर सर्कुलर स्केल का 0 पड़ता है तो इसमें कोई 0 एरर नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है स्क्रू गेज विद नो जीरो एरर, इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ऐसा नहीं है, अगर ये 0 नीचे है, ये 0 नीचे हो जाए तो इसमें 0 एरर होगा, वो भी पॉजिटिव 0 एरर होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगर ये 0 ऊपर हो जाए तो भी उसमें क्या होगा, एरर होगा, जिसे नेगेटिव 0 एरर कहेंगे। मतलब बेस लाइन से अगर नीचे है 0 तो पॉजिटिव 0 एरर, बेस लाइन से ऊपर अगर पड़ता है 0 तो नेगेटिव 0 एरर। तो इसकी स्टडी आगे हम लोग करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्क्रू गेज में कोई एरर तो नहीं है। तो पहला काम हम लोग यही करते हैं। तो एरर देखने के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट, यहां कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं तो ऐसे केस में इसको घुमाते हैं। घुमाते हैं तो ये पूरी तरह ढक जाता है, जैसे कि इस केस में है। घुमाते हैं, उसके बाद देखते हैं कि सर्कुलर स्केल का 0 मेन स्केल के बेस लाइन के सीध पे पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो हम कहेंगे कि उसमें क्या, नो जीरो एरर, कोई 0 एरर नहीं है, मतलब एकदम शुद्ध है स्केल हमारा, ये कहना है। अब चलते हैं पिच पर गौर करते हैं। तो पिच किसे कहते हैं, डिस्टेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव थ्रेड्स। तो इसमें जो ये बना हुआ है दांती टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, ये तो जो ये है आपका पिच, इस टाइप से। लेकिन अब कॉन्सेप्ट केवल इतने से क्लियर नहीं होगा क्योंकि न्यूमेरिकल में केवल इतना ही नहीं मिलता। आगे देखिए, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू, ये स्क्रू जितना डिस्टेंस मूव है, डिस्टेंस मूव्ड बाय स्क्रू ड्यू टू 1 रोटेशन। ये मतलब सर्कुलर स्केल देखो, इसको विद्यार्थी इस टाइप से, मतलब जो यहां पे सटा हुआ है ये कसने की वजह से सटा हुआ है, तो इस टाइप से हम लोगों ने कसा है तब जाके वो सटा है।
यस। अब हम इसे ढीला करेंगे तो ये पीछे की ओर आएगा, इस टाइप से आएगा, यहाँ ये इसे ढीला करेंगे इधर। वन सर्कुलर रोटेशन में जितना लीनियर डिस्टेंस कवर करता है आपका ये स्पेंडिल, उसी को कहा जाता है क्या, पिच कहा जाता है। ध्यान दें, डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू, स्क्रू मतलब ये कितना डिस्टेंस मूव करता है, ड्यू टू वन कंप्लीट रोटेशन। वन कंप्लीट रोटेशन कौन, ये सर्कुलर स्केल का। यस, तो ये वन कंप्लीट रोटेशन करने पे ये कितना पीछे हटा या इधर की ओर घुमा रहे हैं, वन रोटेशन में जितना वो मोशन आगे बढ़ता है आपका ये स्पेंडिल, उसी को कहा जाता है क्या, पिच कहा जाता है। तो न्यूमेरिकल वगैरह में ये चीज अलग अलग दिया रहता है, मतलब टू रोटेशन में इसको टू सर्कुलर रोटेशन में ये 1 मिलीमीटर चलता है, तो आपको ऐसे केस में निकालना पड़ेगा वन रोटेशन में कितना चलेगा, 1/2, तो 0.5 मिलीमीटर हो जाएगा ऐसे केस में पिच। तो पिच की जानकारी ये है विद्यार्थी यहाँ पे। अब इसके बाद यहाँ पे फार्मूला देखिए, यहाँ लिखा गया है फार्मूला अलग अलग, लीनियर डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। तो यहाँ पिच लिखा हुआ है, इसकी मतलब है ये फार्मूला, इसकी सहायता से हम लोग फाइंड करेंगे। अब आगे देखते हैं, लिस्ट काउंट हमें चाहिए, वो भी बहुत जरूरी है, ध्यान दें। द रोटेशन ऑफ द स्क्रू स्पेंडिल इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट्स कॉल्ड सर्कुलर स्केल, हेंस 1 मिलीमीटर इज डिवाइडेड इन 100 पार्ट। तो इस फिगर में विद्यार्थी जो आपको दिख रहा है, इस सर्कुलर स्केल में ये 100 नंबरिंग हुई है टोटल, इस टाइप से रहेगा वो, 100 नंबरिंग हुआ है। यस, और एक रोटेशन घुमाने पर ये 1 मिलीमीटर बढ़ता है, एक टोटल रोटेशन सर्कुलर घुमाने पर 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। यस, कि 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है, तो ये तो हमारा हो गया क्या, पिच हो गया। तो लीस्ट काउंट क्या है, वन रोटेशन में। अब आपको ये देखना है कितने सर्कुलर पार्ट है ये चीज। तो इस सवाल में या इस फिगर में हम कहेंगे 100 पार्ट हैं, तो वन रोटेशन कहें या 100 सर्कुलर पार्ट्स इज इक्वल टू कितना, 1 मिलीमीटर। तो वन सर्कुलर पार्ट कितना है, 1 मिलीमीटर अपॉन 100, और 1 मिलीमीटर अपॉन 100 ही क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मिलीमीटर अपॉन 100, तो 0.01 मिलीमीटर, या इसे कह सकते हैं 0.001 सेंटीमीटर। अब यह है क्या चीज, यहां पे देखिए वन सर्कुलर पार्ट मतलब एक, इसमें एक पार्ट देखिए इतना, थोड़ा सा घुमाने पे ये जितना घुमा होगा उसको कहा जाता है क्या, ये 1, जिसे 0 से 1 पे गया है, 0 से 1 पे जाने पे जितना आपका ये स्पेंडिल आगे बढ़ रहा है उसको कहा जाता है लीस्ट काउंट। और लीस्ट काउंट ये जनरली यही होता है स्क्रू गेज का, ध्यान दिया जाए। हम समझते हैं विद्यार्थी ये मतलब लीस्ट काउंट का आप यहाँ पे समझ चुके हैं। 100 सर्कुलर पार्ट तो हमेशा 100 नहीं रहता है, हो सकता है सवाल वगैरह में ऐसा देता है कि 100 यहाँ 50 सर्कुलर पार्ट और 50 सर्कुलर पार्ट, इस पे 50 सर्कुलर पार्ट रहेगा और एक जो रोटेशन में वो 0.5 मिलीमीटर ही आगे बढ़ेगा, तो यहाँ 50 कर देगा, यहाँ हाफ कर देगा, ऐसा भी हो सकता है सवाल में। तो वन सर्कुलर पार्ट तो 1/2/50, तब भी आपका आएगा 0.001 सेंटीमीटर या 0.01 मिलीमीटर। तो ऐसा भी हो सकता है। तो आपको यहाँ देखना पड़ेगा कि ये कितने में डिवाइडेड है, 100 में हो सकता है, 50 में न्यूमेरिकल मिलता है, 35 में मिल सकता है, तो कुछ भी वो दे सकते हैं। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, वन रोटेशन कितने मिलीमीटर आगे बढ़ता है और वन रोटेशन में कितने पार्ट बने हुए हैं, ये देखना है आपको। अलग अलग सवाल में अलग अलग हो सकता है, 50 हो सकता है, 100 हो सकता है, 40 हो सकता है, जो वो दे दें। यस, यहां से इतना हो गया। तो हम समझते हैं कि ध्यान दिया जाए विद्यार्थी, यहाँ पे इतना रोटेट, इतना हल्का सा घुमाने पर जितना ये बढ़ता है वही हमारा क्या है, लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज है। अब यहाँ पे वो चीज आपको फार्मूले के रूप में दिया गया है, लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज।
स्क्रू गेज का पिच यही देखिए 1 मिलीमीटर आया, क्योंकि 1 रोटेशन में कितना आगे बढ़ता है 1 मिलीमीटर। तो पिच हो गया अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स देखिए कितना है, यहाँ 100 है तो ये 100 बना है तो यहाँ 100 लिखेंगे, 50 रहेगा तो 50 लिखेंगे, जो रहेगा वो लिखेंगे। ऊपर पिच रहेगा तो पिच हमारा यहाँ पे कितना है, यही पिच है, यस ये चीज पिच है इस फिगर के लिए। तो लीस्ट काउंट ऑफ ए स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन्स। तो ये दोनों फार्मूला हो गया, ये कंसेप्ट यहां पे कंप्लीट हो गया। तो आप इसे कॉपी कर लें, फिर इसके अगला कंसेप्ट हम बताते हैं। हाँ विद्यार्थी, आगे और कंसेप्ट देखा जाए। फाइंडिंग रीडिंग। रीडिंग का मतलब जो यहां ऑब्जेक्ट लगाएंगे उसका लेंथ या डायमीटर जो मापना होगा वो कैसे मेजर किया जाएगा वो चीज बताना है। तो यहां हमारा फार्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। ध्यान दें, तो मेन स्केल रीडिंग कैसे फाइंड किया जाएगा वो चीज देखिए। मेन स्केल रीडिंग में देखिए मेन स्केल या पिच स्केल कहा जाता है यहाँ पे। जब यहाँ पे वो रखा जाएगा, कोई ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब ये केस आएगा। मान लेते हैं ये चीज रखा गया है, ये है आपका ऑब्जेक्ट, जब कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां रख देंगे तब जाके ये रीडिंग आपको मिलने लगा। ऑब्जेक्ट कैसे रखे होंगे, ऑब्जेक्ट इसलिए रखे होंगे कि आपको ये सर्कुलर स्केल को इस टाइप से आपको घुमाना पड़ेगा तब ये ढीला होगा और ये पीछे आएगा इस टाइप से। जब यहाँ गैपिंग बनेगा, गैपिंग उतना बनाना होता है जितना डायमीटर का आपका ऑब्जेक्ट हो उसमें आ जाए, फिर बाद में कस दिया जाता है एकदम। तो कसने पर यहाँ किट किट की आवाज आने लगती है। जब किट किट की आवाज आने लगती है तब आपको जान जाना चाहिए कि अब हमें और नहीं कसना है, पूरी तरह से ये टाइटेड हो चुका है। यस, ऐसा करने से अब यहां जब आप ऑब्जेक्ट डाल दिए तब यहां आपको रीडिंग मिलने लगेगा। तो यहाँ पे रीडिंग आप देख लीजिए, यहाँ पे जूम करके अलग से हम यहाँ दिखाए, देखो यहाँ 0 लिख दिए हैं, यहाँ 5 लिख दिए हैं। 5 हो गया, 1 2, 5 के बाद कितना 2 और हो रहा है, 5 2 7 हो गया। तो जो यहाँ पे बेस लाइन पे जो आपको रीडिंग मिलेगी उसे ही कहा जाता है मेन स्केल वाली रीडिंग। तो जितना कंफर्म हो रहा है, इसके जितना लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज मिल रहा है कंफर्म डिजिट, वही हमारा क्या हो जाएगा, मेन स्केल रीडिंग। तो एग्जाम्पल के तौर पे इसे हम ले रहे हैं तो 7 मिलीमीटर आ गया हमारा। ये 5 तो है ही है, 2 और 5 7 मेन स्केल रीडिंग होगा। अब ये चीज बता सर्कुलर स्केल रीडिंग, ये कैसे फाइंड किया जाएगा। सर्कुलर स्केल रीडिंग में के अंतर्गत आता है, देखिए कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो आपको ये देखना है कि बेस लाइन के कौन सी सर्कुलर स्केल वाली लाइन क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, उसके सीध में पड़ रहा है। तो हमारे फिगर के अनुसार हम मान लेते हैं कितना 47 वाली लाइन क्या पड़ रहा है, सीध में पड़ रहा है। सर्कुलर स्केल की जो नंबरिंग हुई है 0 से 100, 0 से 50, कुछ भी हो सकता है, अलग अलग न्यूमेरिकल में अलग अलग रहेगा। तो यहां देखें, यहाँ 100 वाला है मान लीजिए, तो इसके सीध पे जो लाइन पड़ेगी वो कितना 47 पड़ेगी। तो हम यहाँ 47 लिख लिए। कोइंसाइडिंग मतलब जो सीध में पड़ रहा है, इसके बेस लाइन की जो सीध में पड़ेगा वही लिया जाएगा। यस, हाँ, तो 47 आया इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट के अंतर्गत मान लेते हैं 0.01 mm है। अब ये ऐसा केस होगा कि एक रोटेशन घुमाने पे ये 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता होगा। तो एक रोटेशन में 100 नंबर है तो 1/100 0.01 मिलीमीटर। तो ये लीस्ट काउंट हम लोग अभी निकाल चुके हैं और न्यूमेरिकल में आगे निकालेंगे भी। अभी विद्यार्थी टोटल कॉन्सेप्ट एक साथ दे रहे हैं, अब हमें केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। यस, यहां से रीडिंग आपका पता चल गया विद्यार्थी। तो 47 इंटू लीस्ट काउंट, तो लीस्ट काउंट से गुणा किए तो 7.47 आया। जो ऑब्जेक्ट की डायमीटर थी विद्यार्थी वो यहां से आ गया, आपका आंसर हो गया। तो रीडिंग वाला ये किया जाता है। ये रीडिंग विद्यार्थी तब किया जाता है
जबकि नील जीरो एरर का केस हो, मतलब इसमें कोई एरर ना हो। मतलब अगर ये ऑब्जेक्ट यहां पे ना रखा जाए, उसके बाद ये कस दे हम इसको पूरी तरह, जब किट किट करने लगे, ऐसी दशा में सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के सीध में आ जाए तो हम कहेंगे कि नील जीरो एरर का केस है, उसमें कोई एरर नहीं है। ये चीज बताना था। तो अगर एरर नहीं रहेगा, पहला काम तो अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो पहला काम देखेंगे उसमें जीरो एरर तो नहीं है। जीरो एरर नहीं है तब ये फार्मूला आपका लग जाएगा तुरंत। जीरो एरर नहीं है, इसको पता लगाने के लिए क्या करेंगे, आप विदाउट ऑब्जेक्ट के, यहां कोई ऑब्जेक्ट न रहे, उसके बाद इस टाइप से घुमा के आप कस दीजिए। कसने के बाद जब किट किट की आवाज आने लगे तो छोड़ दीजिए। उसके बाद आप देखिए कि सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के सीध में पड़ रहा है। अगर पड़ रहा है तो उसमें कोई एरर नहीं है। अगर, तो वही चीज यहां पे लिखा, अगर जीरो एरर है तब क्या होगा, इफ जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल डज नॉट कोइंसाइड विद बेस लाइन देन इट इज सेड दैट देयर इज ए जीरो एरर इन स्क्रू गेज। अगर ऐसा नहीं है विद्यार्थी, अगर यहां कोई ऑब्जेक्ट ना हो, उसके बाद पेंच को हम पूरी तरह कस दें, कसने के बाद अगर सर्कुलर स्केल का जीरो बेस लाइन के सीध में नहीं मिलता है तो उसमें जीरो एरर है। अब जीरो एरर दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव जीरो एरर और नेगेटिव जीरो एरर। तो यहां पे देखिए पॉजिटिव जीरो एरर का ये केस है। पॉजिटिव जीरो एरर में विद्यार्थी ये होता है कि जो बेस लाइन है, बेस लाइन के नीचे रह जाता है सर्कुलर स्केल का जीरो, बेस लाइन के नीचे रह जाता है, तो ये पॉजिटिव जीरो एरर है। वही चीज डिफिनेशन में कहा गया है, व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज बिलो बेस लाइन। बेस लाइन के अगर नीचे है तो वो पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर फाइंड कैसे किया जाता है, पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू, यहां पॉजिटिव जरूर लिखेंगे, पॉजिटिव इन ब्रैकेट कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो कौन सी लाइन जो है क्या कोइंसाइड कर रही वो यहां लिखेंगे, इनटू लिस्ट काउंट, तो ये चीज आ जाएगा। अब ये मेन करेक्ट रीडिंग के अंतर्गत ये चीज जो है आपको सब्ट्रैक्ट करना होता है, ये घटता है। क्यों घटता है, घटाना पड़ता है क्योंकि ये जीरो जो यहां मिलना चाहिए वो कुछ पहले ही मिल रहा है, कुछ पहले मिल रहा। अब हमें यहां तो जो है आपका सटा हुआ रहेगा बिना ऑब्जेक्ट के, और उसमें जीरो, उस दशा में जीरो भी कुछ नीचे रहेगा। तो अब यहां ऑब्जेक्ट की रीडिंग हमें पढ़ना है, डायमीटर अगर जानना है तो हमें अब क्या करना होगा, इसको ढीला करना होगा इस साइड घुमा के। जब ढीला करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा, तो इसमें ऑब्जेक्ट हम लगाएंगे। तो ऐसे केस में जो ये रीडिंग बताएगा, जैसे अगर 2 पॉइंट नीचे है, जैसे हमारे फिगर देखिए 1 2 0 2 पॉइंट नीचे है, तो इतना एक्स्ट्रा रीडिंग वो बताएगा। डायमीटर जो यहाँ बताएगा ऑब्जेक्ट की, अगर वो पॉजिटिव जीरो एरर वाला केस है तो 2 पॉइंट के बराबर वो एक्स्ट्रा रीडिंग बताएगा। एक्स्ट्रा रीडिंग बताएगा तो करेक्ट रीडिंग के अंतर्गत देखिए यहां फॉर्मूला लिखा है, करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो ये वैल्यू पॉजिटिव जीरो एरर यहां से क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, तब जाके हमें करेक्ट रीडिंग मिलेगा। यस, अब आते हैं निगेटिव जीरो एरर। व्हेन जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल इज एबव द बेस लाइन, अगर जीरो जो है बेस लाइन के ऊपर पड़ जाता है तो इसे कहते हैं निगेटिव जीरो एरर। निगेटिव जीरो एरर भी निकालने का तरीका यह है कि कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, तो ये चीज है। हाँ, ये चीज और विद्यार्थी, अब ये क्या करेगा, इससे पहले तो ये पॉजिटिव जीरो एरर इतना एक्स्ट्रा माप लेता था, इतना एक्स्ट्रा मेजर कर लेता था, तो हमने घटाया। अब ये वाला जो है नेगेटिव जीरो एरर, ये कम मेजर कर रहा है, तो कम मेजर कर रहा है तो जाहिर है कि ये वैल्यू क्या, ये निगेटिव आप रखेंगे तो मेन फार्मूले में जब ये निगेटिव है, एक निगेटिव और रखेंगे तो ये भी निगेटिव हो जाएगा, तो निगेटिव निगेटिव एट लास्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब जीरो एरर हमेशा सब्ट्रैक्ट होता है, ये कंफर्म बात है। लेकिन निगेटिव जीरो एरर निगेटिव में वैल्यू लिखेंगे तो निगेटिव निगेटिव अंत में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि निगेटिव जीरो एरर
ये कम वैल्यू को मेजर करता है। तो जाहिर है करेक्ट रीडिंग के लिए हमें एट लास्ट क्या करना पड़ेगा, ऐड करना होगा। तो विद्यार्थी ये जीरो एरर की कहानी थी, टोटल कंसेप्ट हमारा कवर हो गया। अब हम केवल न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ फ्रेंड्स, अब न्यूमेरिकल को देखा जाए। पहला न्यूमेरिकल है टू फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ ए गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter on scale. The total number of divisions on circular scale is 50. Find the least count. Yes. तो देखिए सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है, 50 दिया है, ये हम लिख लिए। अब यहां ध्यान दिया टू फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ ए स्क्रू गेज, मतलब जब 2 कंप्लीट चक्कर रोटेट करता है कितना 1 मिलीमीटर आगे बढ़ता है। देखिए टू फुल टर्न ऑफ सर्कुलर स्केल ऑफ ए गेज कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1 millimeter ऑन स्केल। टू फुल रोटेशन इज इक्वल टू 1 millimeter दिया है, तो 1 फुल रोटेशन इक्वल टू 1/2, तो 1/2 मतलब 0.5 मिलीमीटर। ये हमारे लिए क्या है, पिच है। मतलब 1 रोटेशन में वो कितना आगे बढ़ता है, यही तो हमारे लिए पिच है। तो ये पिच का पता चल गया। और हमसे पूछा है क्या, लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हमारा आ गया है 0.5/50, तो आ गया 0.01 मिलीमीटर। तो इस सवाल का लीस्ट काउंट विद्यार्थी हो गया। ध्यान दे विद्यार्थी, इसमें कोई भी चीज कॉम्प्लिकेटेड नहीं, केवल ये ध्यान देना है कि कितने रोटेशन पे कितना जाता है। 3 फुल रोटेशन दे दिया, 5 फुल रोटेशन दे दिया और 2 मिलीमीटर कर दिया, कुछ इस टाइप से कर दिया, तो उतना अपान करना होगा आपको। एट लास्ट ये चीज ध्यान देना है, 1 फुल रोटेशन में जो स्क्रू है वो या स्पेंडल है वो कितना आगे बढ़ता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वही हमारे लिए क्या है, पिच है। और पिच अपान नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कर देंगे, हमें लीस्ट काउंट मिल जाएगा। तो एक सवाल विद्यार्थी ये हो गया। यस, तो 0.01 ऑप्शन बी इज करेक्ट, यहां से है ये। हाँ, अगला देखा जाए, द लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल ऑफ ए स्क्रू इज 1 millimeter. The minimum number of divisions on its circular scale required to measure 5 micrometer diameter of a wire is. यहां विद्यार्थी देखना है, यहां पे ये लीस्ट काउंट का मतलब स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है। ये लीस्ट काउंट का मतलब ये स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है, वो मेन स्केल का लीस्ट काउंट दिया हुआ है। मेन स्केल का मतलब जो यहाँ पे आपका बना रहता है विद्यार्थी, ये चीज ध्यान दीजिए। ये चीज, ये 0 हो गया 1, तो ये लीस्ट काउंट है। ये चीज वो दिया है 1 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर, 3 मिलीमीटर, 4 मिलीमीटर, ये चीज दिया है। तो 0 के बाद एक पार्ट ये कवर करेगा कितना, 1 मिलीमीटर। तो ये चीज हमारा हो गया पिच। वास्तव में ये पिच दिया है विद्यार्थी, ध्यान दें इस सवाल में। मेन स्केल का ये लीस्ट काउंट है, स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट नहीं है, ये चीज आप ध्यान दीजिए। तो ये वास्तव में क्या है, पिच है। तो पिच इक्वल टू 1 मिलीमीटर। विद्यार्थी देखिए, ये जेईई मेंस 2019 में आया है, तो ये सवाल थोड़ा सा अगर आप कंफ्यूज होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। ये लीस्ट काउंट तो है लेकिन मेन स्केल का दिया है। तो मेन स्केल जो है आपका बेस लाइन वाला होता है, उस पर कितना छोटा वैल्यू मेजर कर सकता है, तो वो 1 मिलीमीटर कर सकता है। वही 1 मिलीमीटर हमारे लिए क्या है, पिच हो गया। यस, अब आगे देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन इट्स सर्कुलर स्केल रिक्वायर्ड टू मेजर 5 माइक्रोमीटर डायमीटर ऑफ वायर। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन ये पूछ रहा है आपसे। यस, और ये जो 5 माइक्रोमीटर दिया ये लीस्ट काउंट दिया है। लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का ये क्या है, लीस्ट काउंट है। तो 5 माइक्रोमीटर या 5 × 10⁶ मीटर हो जाएगा। तो इस सवाल में विद्यार्थी लैंग्वेज की प्रॉब्लम जरूर है कि आपको इतना ध्यान देना है, ये लीस्ट काउंट स्क्रू गेज का नहीं है, वो लीस्ट काउंट मेन स्केल का है। मेन स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है वो क्या होगा, हमारे लिए पिच होगा। ये चीज ध्यान देना।
बस अब आपका फार्मूला होता है स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज इज इक्वल टू पिच ऑफ द स्क्रू गेज अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच हमारा 10⁻³ मीटर है। अब ये देखो 1 मिलीमीटर दिया था तो 10⁻³ मीटर कर लिए, मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे अगर नीचे तो मीटर में आ जाएगा, क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। तो ये मीटर प्रयोग किया गया है, तो ये मीटर है, तो इसीलिए इसको भी मीटर में रखा गया है। ये दोनों एक ही यूनिट यहाँ पे रखेंगे, यस, तब ठीक पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे तो लिस्ट काउंट आपका ये वैल्यू है, तो यहाँ पे ये रख दिया गया। पिच आपका ये वैल्यू ये रख दिया। नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन वो अननोन है, तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन इक्वल टू इतना अपान इतना, ये चीज आया यहाँ पे। ये हो जाएगा 1000/5, कितना है 200। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ये चीज बैठती है। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना हो गया 200 हो गया। तो हम समझते हैं विद्यार्थी ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इस सवाल में थोड़ी सी दिक्कत थी, आप इस पर गौर करें, तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। रीड द स्क्रू गेज शोन बिलो। उसमें जो जानकारी दी गई, पहला मेन स्केल मार्क्स फिक्स्ड इन ओनली मिलीमीटर। इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांसेज बाय 1 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स। तो इतनी जानकारी दी गई है, तो इसकी रीडिंग आपको बताना है या थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट बताना है इस फिगर की सहायता से। यस, तो रीडिंग इज इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। तो सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत विद्यार्थी आता है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट, ये चीज देखना है। अब इस फिगर की सहायता से हमको बेस लाइन पर देखना है मेन स्केल रीडिंग। तो बेस लाइन पर आप देखिए, यहाँ 5 हो गया, 10 हो गया। 10 के बाद एक लाइन और आपका कंफर्म हो रहा है 11, ये मिलीमीटर में है भी, तो 11 मिलीमीटर हो गया आपका मेन स्केल रीडिंग। प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग में देखा जाए, सर्कुलर स्केल रीडिंग के लिए बताया गया है कि बेस लाइन के सीध में सर्कुलर स्केल का जो नंबर पड़ेगा वो यहाँ पे लिया जाएगा। तो देखते हैं कौन नंबर सीध में मिलेगा। ये 60 हो गया, तो 61, 62, 63, 64, 65। तो 65 इंटू लीस्ट काउंट होता है। लीस्ट काउंट में वो कह रहा है कि ये मिलीमीटर में है, 1 मिलीमीटर में है सब, और ये 100 डिवीजन है। तो पिच अपान नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन होता है। पिच कितना है 1 मिलीमीटर, वो मिलीमीटर में सब दिया है, अपान 100। तो ये आया लीस्ट काउंट, मतलब 0.01 मिलीमीटर आएगा। तो यहां देखें 65 अपान 100 करेंगे तो 0.65 मिलीमीटर हो जाएगा। 11 ऐड करेंगे तो आएगा 11.65 मिलीमीटर। तो थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट आया या रीडिंग आया, जो भी उसमें दिया रहे क्वेश्चन में, वही चीज यहाँ पे लिखना है। तो विद्यार्थी ये चीज हमारा कंफर्म हो गया। तो मेन स्केल रीडिंग पढ़ने का तरीका ये है कि यहाँ पे आप बेस लाइन पे देखिए कहाँ तक कंफर्म जानकारी है, तो 11 तक मिल रहा है, वो हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत आपको देखना है कि सर्कुलर स्केल का कौन सा नंबर जो है 20 बेस लाइन के सीध में पड़ता है, तो 65 पड़ता है, इंटू लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट में ये 100 डिवीजन वाला है और 1 मिलीमीटर है एक, तो 1 मिलीमीटर अपान 100 कर देंगे तो लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो यहां से ये जानकारी आपको मिल गई। अगला क्वेश्चन देखा जाए विद्यार्थी, रीड द स्क्रू गेज शोन बिलो। मेन स्केल हैज 1/2 मार्क्स। इन कंप्लीट रोटेशन द स्क्रू एडवांसेज बाय 1/2 मिलीमीटर। सर्कुलर स्केल हैज 50 डिविजन्स। तो इतनी जानकारी दी गई है, इसके आधार पर आपको रीडिंग पूछ रहा है या थिकनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट पूछ रहा है, और ये फिगर आपको दिया गया है। तो आपकी बार विद्यार्थी देखिए, फिर रीडिंग के लिए वही फार्मूला है, मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, तो यही है। तो मेन स्केल रीडिंग में देखा जाए, देखिए 5 है, 5 के बाद 6 कन्फर्म है ऊपर। अगर नीचे भी विद्यार्थी बना दिया जाए, जैसा कि यहाँ पर 1/2 वाला केस मार्क वाला नहीं दिखाया गया, इस न्यूमेरिकल में दिखाया गया है, इसका मतलब 6 तो यह कंप्लीट है। 6 के बाद भी क्या है, 6 के बाद भी यहाँ हाफ पे दिखाया गया है,
वो भी रीडिंग हमारा क्या है, कंफर्म है। यस, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 6.5, मतलब 6 ऊपर से कंप्लीट हो रहा है, उसका आधा भाग नीचे भी डिवाइड हुआ है आधा आधा करके, तो हाफ और ऐड करना होगा, तो 6.5 मिलीमीटर हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग। मतलब बेस लाइन पर जितना आप एक्यूरेट मेजर कर सकते हैं वही तो मेन स्केल रीडिंग होगी। तो यहाँ तो 6 और आधा और मेजर हो रहा है, 6.5 हो रहा है। सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत बेस लाइन के सीध में जो पड़ता है वो लिखा जाता है इनटू लीस्ट काउंट। बेस लाइन सीध में देखेंगे ये 40 है, 41, 42, 43 पड़ रहा है, तो 43 लिख लिए इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट में होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। तो पिच अब की बार कितना है 1/2, अब की बार कितना है 1/2, तो पिच हो गया, पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन, अब की बार 50 दिया है, तो ये भी 1/100 अब भी हो जाएगा, तो 43/100 हो जाएगा 0.43 mm, और यहाँ 6.5 mm हाई है, ऐड करेंगे 6.93 मिलीमीटर आया। तो आप इसे कॉपी करेंगे। हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल देखा जाए। सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स, कैलकुलेट डायमीटर ऑफ वायर। तो ये फिगर आपको दिया गया है। यस, तो यहां से हम देखेंगे पिच कितना हमारा 1 मिलीमीटर। यस, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है 100। तो लिस्ट काउंट कितना होगा पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स, तो 1 मिलीमीटर अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.01 मिलीमीटर। अब डायमीटर हमसे पूछ रहा है, तो जो है स्क्रू गेज में पीछे से वो ढीला करके उसमें वायर को लगाया गया होगा, तो उसी का डायमीटर हमको चाहिए। तो डायमीटर की रीडिंग के लिए रीडिंग इज इक्वल टू मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत आता है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लिस्ट काउंट होता है। तो मेन स्केल रीडिंग अब हम यहां फिगर से देखेंगे, यहां कितना है 5 लिखा है, 0 से 5 हमारा ये कंफर्म है, 5 मिलीमीटर आपका ये हो गया। अब देखना है कि कौन कोइंसाइड करता है, तो ये 30 हो गया, 31, 32, 33, 34। तो सर्कुलर स्केल वाली 34 वाली डिवीजन जो है बेस लाइन की क्या है सीध में पड़ रहा है, तो ये 34 हो गया इंटू लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर, तो ये हो जाएगा 0.34 मिलीमीटर। तो 5 है तो 5.34 मिलीमीटर। तो जो हमारा आंसर दिया है विद्यार्थी वो सेंटीमीटर में दिया है, और सेंटीमीटर में दिया है तो जाहिर है 10 से डिवाइड करना होगा, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.534 सेंटीमीटर। यस, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। तो इस दशा में आपका ऑप्शन ए क्या हो गया, करेक्ट हो गया। तो ये फिगर दिया है, ये उसका सोल्यूशन हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 विद्यार्थी देखा जाए। द थिम्बल ऑफ ए स्क्रू हैज 50 डिविजन्स एंड स्पिंडल advances 1 millimeter when the screw is turned through 2 rotations. When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on the slave is found to be 0.5 mm and reading on the thimble is found 27 divisions. What is the diameter of wire in centimeter? The thimble of a screw has 50 divisions. तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन जो कहा जाएगा वो कितना है 50 हमको दिया हुआ है। एंड स्पिंडल एडवांसेज 1 मिलीमीटर व्हेन द स्क्रू इज टर्न थ्रू 2 रोटेशंस। तो सिंस 2 रोटेशन में कितना वो आगे बढ़ता है 1 मिलीमीटर, ध्यान दें। तो 1 रोटेशन में तो 1/2 मिलीमीटर हो जाएगा, 1/2
मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर हमारे लिए क्या है? पिच है। तो वन रोटेशन में वो जितना आगे बढ़ता है वही क्या कहलाता है? पिच कहलाता है। तो पिच का पता चल गया और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है? 50 है। तो जाहिर अब हम लीस्ट काउंट निकाल सकते हैं। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन। यस, तो पिच आपका हो गया 0.5 mm अपॉन सर्कुलर स्केल डिवीजन 50 दिया है। तो 10 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे अगर तो 5/500 हो जाएगा। 5 से 5 कैंसिल होगा, 1/100 आएगा, उसे लिख सकते हैं 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा लिस्ट काउंट हो गया। अब आगे कह रहा है हमको रीडिंग चाहिए। रीडिंग चाहिए तो मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग होता है। तो आगे पढ़िए क्या कह रहा है। When the screw is used to measure the diameter of wire, the reading on slave is found to be 0.5 mm. तो 0.5 mm हमारा हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग एंड रीडिंग ऑन थिम्बल इज फाउंड 27 डिविजन्स। तो 27 जो होगा यहाँ पे क्या है? बेस लाइन के सीध में पड़ता होगा। तो 27 हो गया इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं। तो कितना आया ये हो जाएगा 0.27 मिलीमीटर। इसमें 0.5 में ऐड करेंगे तो आएगा 0.77 मिलीमीटर। और फिर इसका आंसर जो है सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो जाहिर है 10 से फिर क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा। तो आएगा 0.077 सेंटीमीटर। तो ऐसे केस में ऑप्शन सी इज करेक्ट। हाँ विद्यार्थी, इसे कॉपी कर लीजिए, फिर और क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ विद्यार्थी, अगला क्वेश्चन देखा जाए। द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल फॉर ए गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm and 100 respectively. When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 divisions below the main line. The reading of the main scale and the circular scale for a thin sheet are 5.5 mm and 48 respectively. The thickness of this sheet is। तो ये क्वेश्चन रहा। तो विद्यार्थी आप इसकी लंबाई पर मत जाइए। हाँ, अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। देखा जाए द पिच एंड नंबर ऑफ डिविजन्स आगे दिया, देखिए 0.5 mm एंड 100 रिस्पेक्टिवली। तो पिच आपका दिया 0.5 mm। देखिए पिच इज इक्वल टू 0.5 mm और दिया है सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना दिया है? 100। देखिए तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स इज इक्वल टू 100। अगर ये दो जानकारी आपको है तो आपको लिस्ट काउंट फाइंड कर लेना चाहिए। तो लिस्ट काउंट इज इक्वल टू होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो पिच आपका है 0.5 mm अपॉन 100। तो ये आ रहा है 0.005 mm। लिस्ट काउंट हो गया। अब आगे जानकारी लीजिए। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lie 3 divisions below the main scale. विद्यार्थी अगर बेस लाइन के जीरो पड़ता है हमारा नीचे, बेस लाइन के नीचे पड़ रहा है जीरो, तो ऐसे केस में पॉजिटिव जीरो एरर होता है। इतना पढ़ने से हमको इतनी जानकारी हो जाना चाहिए। तो पॉजिटिव जीरो एरर अब हमें निकाल लेना चाहिए। पॉजिटिव जीरो एरर इज इक्वल टू पॉजिटिव इन ब्रैकेट कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होता है। ऐसे निकाला जाता है। तो तीसरा वाला लाइन जो है कोइंसाइड करेगा क्योंकि नीचे है 3 डिवीजन। तो तीसरा वाला लाइन क्या होगा? कोइंसाइड करेगा इनटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहां रखे। तो जब इनका प्रोडक्ट हुआ तो हमारा आंसर आ रहा है प्लस 0.015 mm। यस, तो हमारा पॉजिटिव जीरो एरर भी आ गया। तो यहां तक से इतनी जानकारी हमें मिल पाई। अब आगे पढ़ते हैं क्या कह रहा है। द रीडिंग ऑफ द मेन स्केल एंड द सर्कुलर स्केल फॉर ए थिन सीट आर 5.5 मिलीमीटर एंड 48 रिस्पेक्टिवली। द थिकनेस ऑफ दिस सीट इज। यहां पे रीडिंग के लिए विद्यार्थी मेन स्केल रीडिंग दे दिया है आपको 5.5 मिलीमीटर हो गया। सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत
कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट होता है। तो कोइंसाइडिंग वाला कितना दिया है, 48 दे दिया है, और लीस्ट काउंट हम लोग निकाल चुके हैं, तो यहाँ पे ये चीजें रख देंगे। देखिए रखें, तो 48 इंटू 0.005 किए हम लोग, तो हमारा आ रहा है 0.240 mm। अब इनके साथ ऐड कर लेते हैं, तो हमारा आ रहा है 5.740 mm। अब हमें चाहिए करेक्ट रीडिंग। करेक्ट रीडिंग के लिए हमारा फार्मूला होता है रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो रीडिंग हम लोग निकाल चुके हैं, ये 5.740 mm माइनस जीरो एरर। अगर विद्यार्थी ये पॉजिटिव जीरो एरर वाला केस है, तो आप जानते हैं कि वो 3 डिवीजन नीचे पड़ रहा है जीरो। अगर जीरो बेस लाइन के सीट पे रहता तो करेक्ट रीडिंग आती, तो पहले से 3 रीडिंग नीचे है, तो जाहिर को 3 एक्स्ट्रा मेजर करता है। एटला जब घुमाते हैं आपको इस टाइप से, सर्कुलर स्केल डिवीजन को आप इस टाइप से जब घुमाते हैं तो ढीला होता है, तो 3 लाइन एक्स्ट्रा मेजर करता है। एक्स्ट्रा मेजर करता है तो वही उसको क्या करना पड़ेगा, जीरो एरर को घटाना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो ऐसे केस में हमारा जो आंसर आएगा 5.725 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज का लास्ट सवाल देखा जाए। ए स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm and a circular scale with 50 divisions is used to measure the thickness of a thin sheet of aluminum. Before starting the measurement, it is found that when 2 jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th divisions coincide with the main line, and that the zero of the main scale is barely visible. What is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 mm and the 25th division coincides with the main scale line? मेन स्केल लाइन। तो ये रहा आपका क्वेश्चन विद्यार्थी। इसकी लंबाई पर मत जाइए, सफाई से हल किया जाए। अब दोबारा हम लोग पढ़कर सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। तो यहां पे देखिए, ए स्क्रू गेज विद ए पिच ऑफ 0.5 mm। तो पिच कितना दिया है, 0.5 mm। ये हो गया आपका। आगे पढ़िए, एंड सर्कुलर स्केल विद 50 डिविजन्स। तो नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिवीजन हो गया 50। इज यूज टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। तो इतनी जानकारी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, लीस्ट काउंट। तो लीस्ट काउंट इज इक्वल टू पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल डिविजन्स। तो पिच हो गया 0.5 अपॉन 50। तो ये हल करने पर आया आपका 0.01 मिलीमीटर। तो हमारा लीस्ट काउंट हो गया। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहां देखिए, बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन 2 jaw ऑफ द स्क्रू गेज आर ब्रॉट इज कॉन्टैक्ट। अब हम 2 जा को क्या करते हैं, कॉन्टैक्ट में ले आते हैं, कसते हैं उसको, तो वो किट किट की आवाज आने लगेगा, तो इसका मतलब पूरा कस चुका है। तो अब देखना है कि वो एरर कैसा होता है। द 45th डिवीजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज ब्रेली विजिबल। तो यहां तक देखना है। अब यहीं से विद्यार्थी आपका क्या निकलेगा, इतने से आपका जीरो एरर के बारे में पता चलता है। अब यहां से देखना चाहिए, ये यहां पे ये पता चल जाना चाहिए था आपको पढ़ते ही कि ये निगेटिव जीरो एरर है। तो 45 वाली लाइन कोइंसाइड कर रहा है, और कितना डिवीजन है, 50 डिवीजन है। 45 वाली लाइन सर्कुलर स्केल की अगर वो कोइंसाइड कर रहा है, तो उसके 5 डिवीजन के बाद ऊपर क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अरे 45 वाली लाइन यहां कोइंसाइड कर रही है विद्यार्थी। आप देखिए यहां पे ये चीज, ये इसका 45 कोइंसाइड कर रहा है मेन लाइन से। तो यहां पे कितना 1 2 3 4 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जीरो। जीरो मतलब इसके 5 खाना जाने पे यही हमारा 50 हो जाएगा। 50 यहां कंप्लीट हो जा रहा है।
तो ऐसे केस में जीरो ऊपर पड़ रहा है, जब जीरो ऊपर पड़ रहा है तो ये नेगेटिव जीरो एरर होता है। एक कंफ्यूजन और यहाँ पे विद्यार्थी, ये 24 जो 45th डिविजन दिया है ये इतना ज्यादा एरर नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अब यहाँ से यहाँ अगर जीरो इस लाइन पे होता तो करेक्ट रीडिंग आती हमारी, तो उतना वो ऊपर है तो जाहिर है कि जब हम पेज को ढीला करेंगे तब दोनों जा के बीच गैपिंग आएगा, तो वहां पे हम लोग ऑब्जेक्ट को डालेंगे। यस, तो पेज को ढीला करेंगे तो इतना तो हमारा व्यर्थ चला जाएगा, इतना तो गिनती में ही नहीं आएगा। अब शुरुआत तो यहां से होगा, जब ये जीरो यहां पे आएगा घुमाने पर, तब जाके वहां से गिनती शुरुआत होगा। तो इतना कम मेजरमेंट वो पहले करता है, तो कम जब करता है तो नेगेटिव जीरो एरर एट लास्ट ऐड किया जाता है। अगर पॉजिटिव जीरो एरर विद्यार्थी से पहले था तो ये जीरो यहां से था, तो इतना मेजरमेंट वो एक्स्ट्रा करता था। तो ऐसे केस में आप विद्यार्थी 45 नहीं ले सकते। निगेटिव जीरो एरर में ये 45 है तो जीरो कितना 5 डिविजन ऊपर है, तो हमें 5 लेना होगा। तो 50, जैसे टोटल 50 डिवीजन वाला सवाल है ये, तो 50 डिवीजन माइनस 45, क्योंकि 45 का एरर नहीं हो सकता। अगर इतना एरर हो जाएगा कौन साइड वाला रख देंगे आप, तब तो फिर एकदम कोई मतलब ही नहीं स्क्रू गेज का, केवल इनकरेक्ट स्क्रू गेज ही है वो, तो उसमें मेजरमेंट का क्या मतलब रह जाएगा। तो ऐसे केस में जैसे 3 डिवीजन नीचे था अगर जीरो, तो हम लोग 3 लिए थे, तो ये जीरो जो है 5 डिवीजन ऊपर पड़ रहा है, तो आपकी कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन में क्या लेंगे 5 लेंगे। ये 50 डिवीजन वाला है तो 50 माइनस 45 करेंगे। अगर ये 100 डिवीजन वाला होता, मान लेते यहां 95 होता और यहां जीरो होता, तो ऐसे केस में 100 माइनस 95 करते, तब भी हम लोग क्या लिखते 5 लिखते। ये जो भी होता है यहाँ, अगर 100 डिवीजन वाला है तो 100 माइनस 45 करते, 50 डिवीजन वाला है तो 50 माइनस 45 कर रहे हैं। तो जैसा रहेगा उसी हिसाब से करना होगा। तो जितना लाइन ऊपर रहेगा बेस लाइन के, उतना ही एरर में उसी पॉइंट से गुणा होगा। यहाँ 45 से प्रोडक्ट में नहीं ले सकते हम लोग, ध्यान दिया जाए इस बात को। बस विद्यार्थी यही मेन कंसेप्ट था, यही हमको समझाना था। पॉजिटिव जीरो एरर में जितना लाइन नीचे पड़ रहा है उतना कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन प्रयोग करेंगे, और निगेटिव जीरो एरर में जो कोइंसाइड कर रहा है 3 पॉइंट यहाँ 45, इसके कितना ऊपर जीरो है तो उतना नीचे आएगा, तो वही उतने ही डिजिट आपको लेना पड़ेगा। ध्यान दें ये बात। तो निगेटिव जीरो एरर में आपको टोटल डिवीजन में से कोइंसाइड वाला क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, तब जाके आएगा। अब यहां पे देखा जाए निगेटिव जीरो एरर इज इक्वल टू कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो यहां पे 50 माइनस 45 हो गया 5 इंटू लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर, तो आया माइनस 0.05 mm। तो हमारा आ गया निगेटिव जीरो एरर। तो एट लास्ट ये निगेटिव रहेगा, यहाँ पे ये निगेटिव रहेगा, और अंत में क्या करेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो उसका पहला से निगेटिव रहता है तो हो जाएगा, ऐड हो जाएगा एट लास्ट। तो हम लोग पहुंच गए यहां तक विद्यार्थी। तो इतनी जानकारी तो हमें निगेटिव जीरो एरर में चला गया। अब आगे पढ़िए, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5, ये दे दिया है। अब ये रीडिंग निकालना है आगे, यहां से जो जानकारी दे रही है वो रीडिंग निकालने के लिए। एंड 25th डिविजन कोइंसाइड्स विद द मेन स्केल लाइन। ध्यान दें, तो रीडिंग इक्वल टू होता है मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग। सर्कुलर स्केल रीडिंग के अंतर्गत आता है कोइंसाइडिंग सर्कुलर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। तो मेन स्केल रीडिंग विद्यार्थी हमको यहां पे दे दिया है 0.05 mm, वो रख दिए, और ये देखिए 25 वाली लाइन कोइंसाइड कर रहा है इनटू लीस्ट काउंट से गुणा कर दिए, तो आ रहा है 0.25 mm। अब इन दोनों को ऐड किए तो हमारा आ रहा है 0.75 mm। तो रीडिंग पता चल गया, लेकिन हमें तो एरर वाला सवाल है, तो जाहिर करेक्ट रीडिंग चाहिए। तो करेक्ट रीडिंग इज इक्वल टू रीडिंग माइनस जीरो एरर। तो रीडिंग हम लोग निकाल चुके हैं 0.75 mm माइनस क्या 0.05 mm, क्योंकि ये निगेटिव जीरो एरर विद्यार्थी वो यहाँ पे क्या होगा निगेटिव में रखा जाएगा ताकि लास्ट में ऐड हो जाए, क्योंकि ये इतनी जानकारी कम देता है निगेटिव जीरो एरर।
कम देता है तो जाहिर है क्या करना होगा, ऐड करना होगा। तो यहां पे ऐड हो जाता है तो आ रहा है 0.80 mm। तो ये ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट।